हेलो एवरीवन, मैं हूं अमित। आज के इस वीडियो में क्लास 10 के लोकतांत्रिक राजनीतिक 2 बुक के चैप्टर संघवाद पर चर्चा करेंगे, जो आगामी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्क्रीन पर कि भारत के संविधान के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखते हैं कौन सा कथन सही है। तो पहला लिखा है संविधान में फेडरल शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। दूसरा है संविधान में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चयन कीजिए। तो पहले इसको समझना है। तो संविधान में जो है ना फेडरल शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, तो ये ऑप्शन सही है। संविधान में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया, हाँ ये भी किया गया, तो दोनों ये सही है। चलिए ऑप्शन की ओर देखते हैं, दोनों कथन सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट सेकेंड नंबर क्वेश्चन। सेकेंड में कहता है कि भारतीय संघीय व्यवस्था के विषय में, यानी कि संघीय जो व्यवस्था है भारत में, इस पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो फर्स्ट में दिखा है संविधान में मूल रूप से द्विस्तरीय संघीय व्यवस्था का उपबंध किया गया। हाँ, हमारे संविधान में जो है द्विस्तरीय संघीय व्यवस्था का उपबंध किया गया है। अब सेकेंड में देखते हैं ऑप्शन में, कहता है संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में संघीय व्यवस्था का तीसरा स्तर जोड़ा गया है। संविधान संशोधन जब हुआ तो उसमें संघीय में व्यवस्था में तीसरा स्तर भी जोड़ा गया। तो तीसरा स्तर जो होता है, जो इसको हम कहते हैं पंचायती स्तर। तो थोड़ा सा इसको हम विश्लेषण समझते हैं। जो उपबंध दिया गया है, तो केंद्र और राज्य दो स्तर हो गए, तो द्वि स्तर का चर्चा किया गया है। तो व्यवस्था उपबंध किया गया है तो केंद्र और राज्य स्तर पर, किंतु 73वें संशोधन में एवं 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 एवं 1993 एवं 1993 के द्वारा संघीय व्यवस्था का तीसरा स्तर, स्थानीय स्तर, जो कह रहा है कि तीसरा स्तर जोड़ा गया है, वो कौन सा स्तर, तो उसको स्थानीय स्तर, यानी स्थानीय स्तर में होता है जैसे पंचायती राज व्यवस्था, नगर पालिका, नगर निगम, ये सब आते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, देखिए स्क्रीन पर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा एक विषय संघ राज्य एक समवर्ती सूची अंतर्गत नहीं आता है। समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता, तो ऑप्शन इस स्क्रीन पर दिया गया। फर्स्ट है प्रतिरक्षा। प्रतिरक्षा जो है यह केंद्र सरकार के संघ सरकार के अंतर्गत आता है। मुद्रा आता है, बैंकिंग भी आता है, संघ और राज्य के अंतर्गत, संघ के अंतर्गत आता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर नहीं आता है। ठीक है, तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो है संविधान के 7वीं अनुसूची संघ राज्य एवं समवर्ती सूची का आबंध किया गया है। तो ये जो है, तो इसका जो है आपका कहता है नहीं आता है। तो ये सभी आते हैं, प्रतिरक्षा, मुद्रा, बैंक, ये सभी आते हैं, लेकिन कंप्यूटर जो है ये नहीं आती है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट फोर्थ नंबर देखते, कहता है जम्मू एवं कश्मीर राज्य के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत इसे विशेष राज्य दर्जा दिया गया है। तो दिया गया था, लेकिन अब ये वापस ले लिया गया है। ठीक है, फिर अगला है जम्मू कश्मीर भारत का एकमात्र ऐसा राज्य जिसका अपना संविधान है। तो संविधान था, अभी है नहीं, ये दोनों जो है आपस में दोनों गलत है। अब भारत के सभी नागरिक इस राज्य में जमीन एवं अवसाद खरीद सकते हैं। तो हाँ खरीद सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। ठीक, कथन तीसरा सही है। तो कहता है कि केवल 1, केवल 1 2, केवल 1 3। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, सॉरी, तो इसमें 1 नहीं होगा, केवल 3 होगा। ठीक है, केवल 3। ठीक है, अब उसके बाद 5वां नंबर देखते हैं। संविधान के अनुसार केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के बंटवारे में संशोधन किया जा सकता है। संसद के प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्याओं के बहुमत के द्वारा,
संसद के प्रत्येक सदन में उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के बहुमत के द्वारा। संसद के प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों के बहुमत तथा उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों को कम से कम 2/3 बहुमत के द्वारा। तो सबसे पहले एक बार ऑप्शन नंबर डी दिया है, ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से सभी, इनमें से सभी। तो इसका आंसर, राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी है। तो थोड़ा सा एक बार और हम रिकॉल करते हैं। संविधान के अनुसार, कहता है संविधान के अनुसार केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के बंटवारे में संशोधन क्या किया जा सकता है। तो पहला लिखा है कि संसद के प्रत्येक सदन की कुल सदस्य की संख्या बहुमत के द्वारा चेंज किया जा, जो शक्ति का बंटवारा होता है इस टाइप से होता है। दूसरा है संसद के प्रत्येक सदन में उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के बहुमत के द्वारा। और तीसरा लिखा है संसद के प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों के बहुमत तथा उपस्थित मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत के द्वारा। तब इतना ये सारे चीज होंगे तब जाके केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों की बंटवारा का संशोधन किया जा सकता है। तो इसके लेके आपका राइट आंसर जो हो जाएगा डी, इनमें से सभी। ठीक है, सॉरी मिस्टेक से लिखा नहीं गया है। 6 में है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्र और राज्य के बीच शक्ति विभाजन को लेकर कोई विवाद उत्पन्न होता है तो ऐसे विवाद का निर्णय केवल सर्वोच्च न्यायालय में किया जाता है। केवल सर्वोच्च न्यायालय में ही नहीं बल्कि यहाँ पे उच्च न्यायालय में भी किया जाता है। तो ये जो आपका जो दिया गया है फर्स्ट कथन, ये आपको पुष्टि नहीं करती है। दूसरा है केंद्र और राज्य को कर लगाने एवं संसाधन जुटाने की शक्ति संविधान द्वारा प्राप्त है। तो हाँ, ये प्राप्त है। केंद्र और राज्य को जो कर लगाने का जो साधन है, जुटाने की शक्ति जो है संविधान के द्वारा प्राप्त है। तो कथन सेकेंड जो है पुष्टि करती है। तो थोड़ा इस पर समझते हैं। संविधान के भाग 12 में केंद्र और राज्य ये जो है, ये जो पावर का जो वितरण किया गया है वो संविधान में भाग 12 में के बीच वित्तीय संबंधों का उल्लेख किया गया है। केंद्र और राज्यों के बीच में वित्तीय संबंधों का उल्लेख किया है भाग 12 में। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। भारत के संविधान के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार किया गया है। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं को अधिसूचित किया गया है। तो 22 भाषाएं अनुसूचित में 22 भाषाएं को अधिसूचित किया गया है, ये सही है। दूसरा है संविधान में हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में अधिसूचित किया गया है। हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा में नहीं बल्कि राजभाषा में, राष्ट्रभाषा में, मातृभाषा के रूप में अधिसूचित किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको देख लीजिए स्क्रीन पर, केवल 1, बाकी रॉन्ग है। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर में देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। कौन सा भाषा ऐसा है जो 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया। नेपाली, उर्दू, सिंधी, अंग्रेजी। तो अंग्रेजी जो है 8वीं अनुसूची भाषा के अंतर्गत नहीं आती है, बाकी टोटल आती है। नेपाली, उर्दू, सिंधी सब आते हैं। नेक्स्ट 9 नंबर देखते हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को अनुसूचित किया गया है। इसमें शामिल निम्न भाषाओं को बोलने के अनुपात निम्नलिखित में से सही कर, मतलब कि जो सूचित किया गया और बोलने के अनुपात में इसका राइट आंसर आपको चूज करना है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है हिंदी, बांग्ला, तमिल, तेलुगु। हिंदी, बांग्ला, तेलुगु, तमिल। हिंदी, तमिल, बांग्ला, तेलुगु। हिंदी, तेलुगु, बांग्ला, तमिल। आप समझते हैं हिंदी जो है 41.03% बोला जाता है और बांग्ला 8.1% बोला जाता है और तेलुगु जो है 7.19% बोला जाता है और तमिल जो है 5.99% बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब फिर नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि स्थानीय स्वशासी निकायों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया है।
अब स्थानीय स्वशासी निकायों का नियमित चुनाव करना संवैधानिक बाध्यता है। सी में है स्थानीय स्वशासी निकायों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े जाति के वर्गों के लिए जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण का उपबंध किया गया है। डी में है इसमें महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब स्थानीय स्वशासन जो है वो स्थानीय स्वशासी का मतलब होता है पंचायत एवं नगर पालिका। ठीक है, पंचायत एवं नगर पालिका पिछड़े वर्ग के लिए उनकी जनसंख्या का अनुपात आरक्षण का उपबंध किया गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर, पंचायती राज व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्राम पंचायत के अध्यक्ष एवं सदस्यों का चुनाव जनता के द्वारा प्रत्यक्ष विधि से किया जाता है। ग्राम पंचायत अध्यक्ष एवं सदस्यों का चुनाव जो है प्रत्यक्ष विधि से ही किया जाता है। नेक्स्ट है सेकंड ऑप्शन है पंचायत समिति के सदस्यों का चुनाव जनता के द्वारा प्रत्यक्ष विधि से किया जाता है। हाँ, ये भी किया जाता है, तो ऑप्शन दोनों कथन पुष्टि कर रहा है। तीसरा है गांव के सभी व्यक्ति ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। नहीं, ये गलत है। तो आपका जो है 1 और 2 कथन वेरीफाइड है, तो इसके लिए राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। कहता है निम्नलिखित में से कौन से पंचायती राज व्यवस्था का अंग है। तो ग्राम पंचायत भी है, पंचायत समिति भी है और जिला परिषद भी, ये तीनों जो है पंचायती राज सभा के अंग हैं, व्यवस्था के अंग हैं। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। तो इससे पहले थोड़ा सा हम समझते हैं कि 73वें संविधान संशोधन के अधिनियम के अनुसार 1992 के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिला था। इस संविधान के संशोधन के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था किया गया, जो ग्राम पंचायत ग्राम स्तर के हो जाते हैं और पंचायत समिति जो है वो पंचायत स्तर के हो जाते हैं और जिला परिषद यानी कि जिला स्तर का। तो तीनों को अलग अलग में बारे में आपको हम समझा बता दिए हैं। तो छात्रों, कैसा लगा ये वीडियो? यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के बीच हेल्प पहुंचाने के लिए, यदि वो अपने पढ़ाई से तंग आ गए हैं तो अपने व्हाट्सएप पर जाइए और इसका लिंक फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और शेयर करने के बाद उसे भी वो भी इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ज़रूर थैंक यू कहेंगे, उनके भी जीवन में बदलाव आएंगे। और आप मुझे कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जो भी डाउट हो लिखें।